ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताणमतहेव सिद्धाणम् आर्यवच्छायाणम् लोयम्ये सौसाहुणम् लोयम्ये सौसाहुणम्। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। अगला जीवन सुंदर जीवन शैली का अगला चरण है, पांचवा चरण है निरोगी काया, अर्थात स्वस्थ कैसे रहें। क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ रहता है उसका मन काम करता है, उसका मन कार्य में लगता है। यदि शरीर अस्वस्थ हो तो व्यक्ति जीवन में करना कुछ चाहता है लेकिन कर कुछ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य लाभ बहुत ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रशस्त रहेगा, मन प्रशस्त रहेगा तो जो भी कार्य करेगा उस कार्य में उसे सफलता प्राप्त होगी। अर्थात जीवन में सफलता पाने के लिए मन का प्रशस्त होना जरूरी है और मन की प्रशस्तता तन की स्वस्थता पर आधारित है और तन की स्वस्थता खान पान पर आधारित है। अर्थात आहार विज्ञान जानना जरूरी है। स्वास्थ्य लाभ के लिए आहार कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान भी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर पर, मन पर, वाणी पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर, मन पर, आत्मा पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मन और वाणी की पवित्रता के लिए भोजन पानी बहुत जरूरी है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। क्योंकि मन पर, विचारों पर, इतना ही नहीं आसपास में भी भोजन पानी का प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन पानी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझे भोजन क्यों करना चाहिए। भोजन जीने के लिए करना चाहिए, जीने के लिए या भोजन के लिए नहीं जीना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। जो खाने के लिए जीते हैं वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, निरोगी काया को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर जीवन के लिए खाइएगा। जो जीने के लिए खाएंगे निश्चित है वो लिमिट से खाएंगे, संतुलित भोजन करेंगे, जिह्वा पर कंट्रोल करके भोजन करेंगे और कब करना इस समय का भी ख्याल रखेंगे। क्योंकि उनको भोजन जीने के लिए करना है, ना कि खाने के लिए जीना है। जो खाने के लिए जी रहे हैं वो तो 24 घंटे खाते रहते हैं, उनका कोई परहेज़ नहीं होता, उनका कोई नियम नहीं होता। कब खाना, कैसे खाना, क्या खाना उनके लिए नहीं है। लेकिन कम से कम जो जीने के लिए खा रहे हैं उनके लिए संतुलन बनाना आवश्यक होता है। दूसरा है स्वाद के लिए नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए खाना है। पहला कौन सा सूत्र था?
जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। दूसरा सूत्र है कि स्वाद के लिए नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए खाना है। कई बार स्वादिष्ट पदार्थ रहता है, स्वादिष्ट भोजन रहता है, खाते जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अधिक मीठा का सेवन करना, अधिक तली चीज़ों का सेवन करना, चटपटा भोजन करना, बाजार का भोजन करना, इस स्वाद के लिए तो ठीक है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए ध्यान रख कर के भोजन करना चाहिए कि स्वादिष्ट है इसलिए हम भोजन कर रहे हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा इसलिए भोजन कर रहे हैं। अधिकांश लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं, स्वाद के लिए नहीं करते, बल्कि सुबह से लेकर के शाम तक का पूरा इंतजाम करके लगते हैं लोग कि सुबह क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, है ना। और जो कुछ भी आपका मिक्सचर होता है ना, वो स्वाद के लिए होता है, प्योर नहीं होता। आज जैसे कहते हैं आज तक संसारी प्राणी ने प्योर भोजन किए ही नहीं, कुछ न कुछ मिला करके किया है। बोलो प्योर भोजन किया क्या? प्योर भोजन करते हैं तो पशु करते हैं, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते। मनुष्य मिला करके करता है, मिक्सचर करता है, कोई प्योर करता ही नहीं। सब्जी में भी 4 प्रकार के मसाले मिलाएगा, बोलो ना भाई। हाँ, रोटी में भी 4 प्रकार की चीज़ें मिला देगा उसमें, कहीं ये स्वाद के लिए। ये जो स्वाद के लिए खाते हैं वो कभी निरोगी नहीं हो सकते, जो स्वास्थ्य के लिए खाते हैं वो निरोगी हो सकते हैं। तीसरा है जितना पचा सको उतना ही भोजन करना चाहिए। पचा वो ही काम आता है, बचा फिर आप नहीं बचोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पचता नहीं फिर भी खाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जो भोजन अंदर बचा रहता है वह आदमी को बचाने में अक्षम हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की मरने की संख्या कम है जिनको भोजन नहीं मिला और मर गए, लेकिन ऐसे मरनों की संख्या ज़्यादा है जिनको खूब मिला और खूब खा गए। कुपोषण से कम मरते हैं, अति भोजन से ज़्यादा मरते हैं। देख लेना आप, सर्वे कर लेना, जो ड्राइवर सात्विक भोजन करके गाड़ी चलाता है उसको नींद नहीं आती, एक्सीडेंट कम होते हैं। और जो ड्राइवर ड्रिंक करके या नशीले पदार्थ का सेवन करके या अधिक मात्रा में भोजन करके गाड़ी चलाते हैं तो उनको नींद आती है और उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक बार किसी ने सर्वे पढ़ा था, उसने बताया था महाराज कि जो अति भोजन करते हैं वो ही अनबैलेंस होकर के एक्सीडेंट के शिकार बनते हैं, या जो गलत भोजन करते हैं, मांसाहार आदि का सेवन करते हैं, नशा आदि का सेवन करते हैं, नशा करके गाड़ी चलाते हैं, वही एक्सीडेंट के खतरे को उठाना पड़ता उनके लिए। कहने का तात्पर्य है यदि आपके जीवन में सात्विक आहार पानी है तो आप एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं, दुर्घटना से भी बच सकते हैं। दुर्घटना क्या है? या तो अधमरे हो जाना या पूरे मर जाना। एक्सीडेंट में तो हाथ पैर टूट जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, या फिर सीधे चले जाते हैं। तो ऐसा भोजन क्या करना जिससे हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए? ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन क्या करना कि जीवन ही समाप्त हो जाए? इसलिए जितना पचा सको उतना ही खाना चाहिए। ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा? मशीन जितना काम कर पा रही है उतनी उसमें आप मान लो आटा चक्की है उतना ही डालो जितना वो पीस पा रही है। ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा? जाम हो जाएगी, वो जाम हो जाएगी तो आगे काम नहीं करेगी। ऐसे अधिक डालने से भोजन फिर अंदर की पाचन शक्ति काम नहीं करती। जब अंदर की पाचन शक्ति काम नहीं करती तो अनेकों प्रकार की बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना आपसे पच सके। अगला है सूत्र, चबा चबा करके खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए? चबा चबा करके भोजन करना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो, मन को प्रशस्त बनाए रखना चाहते हो तो यदि आप ग्रास को लेते हो तो इतने बार चबाओ, 32 बार चबाओ। कितने बार? जितने दांत है ना, कितने दांत होते हैं? 32। ऐसा मत सोचना कि जिसके गिर गए वो 32 बार नहीं चबाएगा, नहीं, 32 बार चबाओ। यदि करेले को ही 32 बार चबाओगे तो वो भी मीठा लगने लगेगा।
सिद्धांत है, रोटी को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। रोटी को पीना चाहिए मतलब इतना चबा लो, इतना चबा लो कि लिक्विड हो जाए और उसको गुटक सको आप सीधा, इतना चबा लेना चाहिए। और पानी को चबा चबा करके लेना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा गिलास से, जग से पानी पीता है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बॉटल से पानी पीता है, ऐसा कर कर पी जाता है, जब तक जीभ से स्पर्श ना हो, लाला रस का संयोग ना हो लार का, तब तक उसे पानी अंदर ले जाएगा तो पचेगा नहीं। और आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, बॉटल से पानी पीते हैं और बॉटल टच भी नहीं करती, ऊपर से पीते हैं। नहीं, गिलास से सिप सिप करके पानी पियो। कैसे पियो? सिप सिप करके। मतलब आपके जीभ से, दांतों से पानी टकराना चाहिए और जो लाला रस है, लार है, लारवा, वो अंदर तक जाना चाहिए, तब जाकर के वो पचता है। कि उसका नाम है लाला रस। कौन सा रस है? यही जाकर के अंदर पचाता है। यदि लार के संयोग नहीं हुआ और आपका भोजन अंदर गया तो वह अपच ही रहेगा, बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए कहा जब भी पानी पियो तो सिप सिप करके पीना चाहिए। कभी आपने पशु को पानी पीते देखा? कैसे पीता है? सिप सिप करके, आराम आराम थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। और आप कितने जल्दी एक गिलास पानी पी जाते हैं मालूम नहीं। बड़ा आराम से पानी लेकर के पीना चाहिए। अंदर उसको 2-4 बार घुमाना चाहिए, जिह्वा उसमें लगना चाहिए तब। और ऐसा पानी पीने वालों का क्या पाचन होगा? क्या सीधा चला जाता अंदर, टच ही नहीं होता वो। तो पीने का क्या मतलब है? क्या कोई आप टंकी भर रहे हैं क्या? पानी का स्वाद ही नहीं आता। तो पानी पीने का भी तरीका होना चाहिए। फ्रिज से निकाला हुआ पानी कभी नहीं पीना चाहिए, चाहे गर्मी का समय हो, चाहे कोई ही परिस्थिति हो। फ्रिज में रखा हुआ पानी कभी ना पिएं। क्यों? क्योंकि उसकी तासीर बदल जाती है, उसके गुण बदल जाते हैं। पानी में जो गुण होते हैं वह फ्रिज में रखने से उसके गुणवत्ता सारी समाप्त हो जाती है। इसलिए उसमें रखी हुई सब्जी, फल आदि भी उपयोग नहीं करना चाहिए। किसके? फ्रिज में। और आजकल सब चीज़ किस में आ रही है? बस कोल्ड की सामग्री आती है और वहीं कोल्ड में घर में रख के रख देते हैं और कहते हैं मर्यादा बनी रहती। मर्यादा नहीं बनी रहती, उसमें जो परिवर्तन हो तो होता ही है। बाहर से विकृति नहीं दिखती, बाकी अंदर तो विकृति आएगी उसमें, चाहे फ्रिज में नहीं किसी चीज़ में रख लो आप। इसलिए इन चीज़ों से बचना, कोल्ड ड्रिंक से बचना, समझ आए? हाँ, जो भी आपकी शीशी में पैक आता है ना वो सब बचना। जो डिब्बा में पैक में आइसक्रीम आती ना उन सब से बचना। पता नहीं वो कितने दिन की जमी हुई है, कैसी है। कभी आइसक्रीम की फैक्ट्री जाकर के देखना, तब मालूम पड़ेगा आपके लिए वहाँ कितनी दुर्गंध आती है, कैसी स्थिति होती है वहाँ पर। तो कितने दिन का क्या सामान है पता नहीं, वो सब आपके सामने परोस दिया जाता है और आप बड़े चाव से खाते रहते हैं 1000 रुपये दे करके। हैं वो जितना घर में शुद्ध बना के खाओगे वो आपको स्वाद नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसमें जीव जंतु पैदा नहीं हुए ना, वो बासा पुराना नहीं है ना, इसलिए वो मीठा नहीं लगता है। आप घर की जलेबी खाएंगे एक दिन की, आपको स्वाद नहीं आएगा। बाजार की खाओगे क्यों? वो 3-4 दिन की हो जाती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति होटल में गया, उसने समोसा खाए। समोसा खाने के बाद वो कहता है भाई जो स्वाद आपके परसों के समोसे में थे वो आज के समोसे में स्वाद नहीं है। तो जो वहाँ पर नौकर था वो कहने लगा नहीं भाई परसों के समोसे आज तल करके आपको रख दिए। तो ऐसा होता है, वो फेंकेंगे थोड़ी, बहुत सारा सामान बन जाता है, 3-3 4-4 दिन का भी चलता है। एक गांव का नाम खोलूं कि नहीं खोलूं? नहीं खोलता हूँ। एक गांव में हमारा चातुर्मास हुआ था, अब खोल देता हूँ, बात आ गई तो। वो बेगमगंज की बात है। वहाँ पर एक अशोक समोसा नाम से प्रसिद्ध है, उनकी होटल है और प्रसिद्ध है उनके यहाँ का सामान। तो तमिलनाडु से कुछ लोग, जो मशीन होती है ना, बोर मशीन, बोर करने वाली, वो मशीन वाले लोग वहाँ गए। तो मद्रासी लोग तो चावल खाते हैं, आप लोग भी चावल अच्छे से लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनसे कहा चावल बना दो। उन्हें अच्छा चावल तैयार कर दिया, लेकिन वो चावल आधा बचा रहा और आधा इन लोगों ने लिया। अब आपको पता है एमपी के लोग तो लास्ट में थोड़ा सा चावल खाते हैं,
तो चावल इतना बन गया उनके यहाँ कि उन्होंने चावल 3 दिन तक चलाया। कितने दिन तक चलाया उन्होंने बताया। बोले जब हमने 30 दिन चावल लोगों को दिया, लोगों ने कहा यार कितना लजीज, कितना स्वादिष्ट चावल है। कितने दिन का? 3 दिन का। क्या करके दे दिया उन्होंने? फ्राई करके दे दिया, सब खा गए। तो ऐसा होता है। तो उसने ये कहा महाराज जी हम कभी होटल में नहीं खाते कहीं की, खुद की होटल है इसलिए उसको एक्सपीरियंस है होटल में कैसे बनता क्या। वो कहते मैं कभी होटल में नहीं खाता, मैं स्वयं अपना घर से बनवा करके डिब्बा ले जाता हूँ जब कहीं बाहर जाता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो आप बाजार की सामग्री खा रहे हैं इससे आपको लग रहा है हम स्वादिष्ट खा रहे हैं, नहीं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेंगे, अंदर जाकर के बहुत सारे विषाणु जीवाणु उत्पन्न होंगे जो रोग के कारण बनेंगे। इसलिए डब्बा पैक, चाहे वह जूस हो, चाहे सॉस हो और चाहे पेय पदार्थ हो, वो कुछ भी नहीं लेना। टमाटर का आता ना आजकल, सॉस आता ना, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो तो जहर है। और आज के बच्चों को वही पसंद आता है, लेकिन वो जहर है, आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल जहर है, उसका तो उपयोग करो ना। और जंक फूड है ना, ये क्या होते हैं? फास्ट फूड क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? समझ लेना तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट करेंगे। ये सारी के सारी तामसिक आहार है, ये कोई सात्विक आहार नहीं है। इन सबसे बुद्धि भ्रष्ट की आंतों में जाकर वो चिपक जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे नाली में पदार्थ रुकता है तो सड़ता है, जीव भी उत्पन्न होते, दुर्गंध भी आती है, उस स्थान पर निशान भी बन जाते हैं गंदे, जहाँ पर वो पदार्थ रुकता है, गंदा पदार्थ रुकता है। ऐसे आंतों के अंदर जो पदार्थ पहुँचता है, सड़े गड़े पदार्थ जो पहुँचते हैं वो चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद बैक्टीरिया जीव उत्पन्न करते हैं, और जहाँ चिपकते वहाँ पर दाग मतलब छाले पैदा कर देते हैं, और कई प्रकार की बीमारियाँ बच्चों के अंदर बचपन से ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि बाजार के भोजन का सेवन करते हैं। समझ आ रहा? तो इससे बचें। अगली बात है, यदि आपके पास संतुलित आहार है तो सुंदर विचार हैं। जो संतुलित आहार करता है उसके सुंदर विचार होते हैं, जिसका सुंदर विचार होता है उसका सुंदर आचार होता है, और जिसका सुंदर आचार होता है उसकी सुंदर हैबिट होती है, जिसकी सुंदर हैबिट होती है उसका सुंदर जीवन होता है, लाइफ होती है। इसलिए सुंदर लाइफ बनाने के लिए, जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए संतुलित आहार की बहुत आवश्यकता है, सात्विक भोजन की बहुत आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई करने के लिए सात्विक भोजन की बहुत जरूरी है। अल्पाहारी कहा विद्यार्थियों को, विद्यार्थी थोड़ा भोजन करें और सात्विक भोजन करें, जिससे निद्रा ना आए, निद्रा पर विजय प्राप्त कर सकें, क्योंकि ज़्यादा नींद लेने वाले आलसी हो जाते हैं, और आलसी लोगों के लिए विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। आलसी व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, न ज्ञान के क्षेत्र में और न जीवन में कोई भी क्षेत्र में नहीं पा सकते सफलता। इसलिए क्या करें? सात्विक भोजन करें, अल्प आहार करें। अगली बात है, रात्रि भोजन ना करें, चाहे वह वैज्ञानिक तथ्य से ले लो, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ले लो, और चाहे वह डॉक्टर की सलाह से ले लो। हर व्यक्ति यही कहेगा कि आपके लिए सूर्य उदय के बाद ही भोजन करना चाहिए और सूर्य अस्त के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। यदि आप पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना चाहते हो, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, और अपने फेफड़ों को, अपनी आंतों को मजबूत रखना चाहते हो, और रक्त को शुद्ध बनाए रखना चाहते हो, किडनी पर साइड इफेक्ट ना डालना चाहते हो, और मस्तिष्क पर बुरे विचार हावी ना होने देना चाहते हो, तो रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अब जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब यही सलाह दे रहे हैं, रात्रि में भोजन ना करें, क्योंकि शरीर को जो पाचन तंत्र होता है ना, उसको रेस्ट मिलना चाहिए। यदि उसको रेस्ट नहीं दोगे, आराम नहीं दोगे, तो आगे वह काम नहीं करेगा आपका। कई बीमारियों से बचना चाहते हो तो एक ही नियम ले लो। वो नियम ये है कि सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करेंगे, सोने से 6 घंटे पहले भोजन कर लेंगे, वरना सोने
समय यदि आपने भोजन करके शयन किया तो भोजन पचेगा नहीं, और नहीं पचेगा तो कई बीमारियां अंदर पैदा होंगी और बुद्धि भी आपकी काम नहीं करेगी। सुबह आपको आलस रहेगा, सुबह पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा तो किसी से मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो सफलता नहीं मिलेगी और जीवन आपका निराशा और उदासा में बदल जाएगा। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, तरोताज़ा रहना चाहते हो, सफलता चाहते हो, स्वस्थता चाहते हो तो रात्रि भोजन का त्याग कर दो। ब्रेन दर्शन तो कहता ही है, क्यों? वह अहिंसा का पालन करने के लिए कहता है। रात्रि में खाने से हिंसा होती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें रहती हैं, सूर्य की किरणों के रहते हुए इतने ज़्यादा जीव उत्पन्न नहीं होते, और जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, ठंडक हो जाती है, शीत योनि मिलता है स्थान, तो वहाँ पर असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आपने देखा होगा दिन में कीड़े दिखाई नहीं देंगे, जैसे लाइट जलाओगे रात में कीड़े कितने आ जाते हैं, और यदि वो कीड़े आपके पेट में चले गए तो क्या होगा? आप स्वयं समझ रहे होंगे कौन सी बीमारियां अंदर उत्पन्न होती हैं। इसलिए रात्रि भोजन तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाचन तंत्र को मजबूत रखना चाहते हो, आंतों को बल देना चाहते हो और आपकी लीवर को मजबूत रखना चाहते हो तो रात्रि में भोजन बिल्कुल नहीं करें, पाचन तंत्र को रेस्ट दें और रात्रि में शयन करें, वरना आपकी जो ऊर्जा है वह उसको खपाने में लग जाएगी, पचाने में लग जाएगी। जो ऊर्जा आपके लिए रेस्ट के लिए मिली थी, रेस्ट तो मिलेगा ही नहीं आपको और आपकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए जिस ऊर्जा को आप ज्ञान में लगाना चाह रहे हैं और कोई कार्य में लगाना चाह रहे हैं, वो पचाने में लग जाएगी, फिर क्या करोगे? ज़्यादा खाने वाले जल्दी थकते हैं। देख लेना, आप भोजन करके आप पहाड़ चढ़ लोगे क्या? खाली पेट चढ़ लेते। इसे शिखर जी की वंदना खा के चढ़ते कि बिना खाए चढ़ते? कब करते हो शिखर जी की वंदना? खाली पेट अच्छे से हो जाती है। बोलो ना, खाने पीने के बाद मेहनत नहीं होती, या फिर थोड़ा सा खाओ तो काम चल सकता है। तो रात्रि भोजन का त्याग करें। अगली बात है, अनशन या उपवास अवश्य करें। 15 दिन में, 8 दिन में, 1 दिन पेट को पूरा रेस्ट दें। आज हम कुछ भी भोजन पानी अपने शरीर में नहीं देंगे। 8 दिन में दीजिएगा, 8 दिन नहीं कर सकते तो 15 दिन में एक न एक उपवास अवश्य करो, क्योंकि पाचन तंत्र को खाली रखो। आपको मालूम है आपके यहाँ मार्केट है, मार्केट कौन से दिन बंद रहता है? रविवार को। क्यों रखते हो? खुद को रेस्ट देने के लिए रखते हो कि नहीं रखते हो? इसी प्रकार से कोई मशीन होती है तो कोई शनिवार को बंद रखता है अपनी मशीनें, कोई मंगलवार को बंद रखता है, कोई रविवार को। क्यों रखते हैं? क्योंकि मशीन के लिए रेस्ट देना जरूरी है, यदि उससे आगे काम लेना है तो। इसी प्रकार शरीर से आगे काम लेना है तो हर हफ्ते में, 8 दिन में या 15 दिन में उसे रेस्ट देना चाहिए, उपवास अवश्य करना चाहिए। खाली पेट रखने से क्या होता है? तो ये बताओ, मशीन को एकदम खाली रखने से क्या होता है? मशीन की जो क्षमता है वो बढ़ती है, मशीन को ठंडक मिलती है, रेस्ट मिलती है और दूनी गति से आगे काम करती है मशीन। इसी प्रकार से अपना पेट, अपना शरीर, जो पाचन तंत्र आदि है, एक दिन उसको खाली रखोगे तो आगे वह डबल काम करेगा, वरना वह जल सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जो आप डालोगे वो पचेगा नहीं तो फिर बीमारियों को पैदा करेगा। इसलिए एक उपवास करना जरूरी है। उपवास करने से लीवर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। खतरनाक बीमारियां भी उपवास से नष्ट हो जाती हैं। कैंसर जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना हो तो बताया है डॉक्टरों ने, उपवास अवश्य करें। और आपको मालूम है, जिस दिन आपके पेट का ऑपरेशन होना हो उस दिन क्या करता है डॉक्टर? खाली पेट आओ। जब भी वैद्य आपकी नाड़ी देखता है तब कैसे देखता है? भरे पेट के खाली पेट? खाली पेट। क्यों? जब शरीर की चिकित्सा कोई भी हो तो भरे पेट नहीं होती। इसी प्रकार से शरीर की स्वस्थता बिना खाली के पेट के हो ही नहीं सकती। शरीर को स्वस्थ रखना हो, अनेक बीमारियों से बचना हो
तो उपवास अनिवार्य है, चाहे 8 दिन में करो चाहे 15 दिन में करो, मेंटेन करते जाओ। समझ रहे ना? जैसे बुखार आने वाला होगा, सर्दी जुकाम होने वाली होगी और कोई बीमारी आने वाली होगी, आप एक उपवास कर लोगे वो रिकवर हो जाएगा। ये नियम है, संतुलन बना रहेगा आपका। यदि आपने 8 दिन में एक उपवास किया, महीने 15 दिन में 2 उपवास कर लिए, तो आपका शरीर जो है ना मेंटेन कर लेगा। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है शरीर में, जो विकृतियाँ आ रही हैं, उस विकृतियों को अपने आप वो एब्जॉर्ब कर लेगा और विकृतियों को बाहर फेंक देगा। जैसे ही 24 घंटे भोजन पानी उसको नहीं मिलेगा तो शरीर में जो अंदर विकृतियाँ आई हैं ना, वो सब मल के द्वारा निष्कासित हो जाएंगी आपकी। और उपवास के दिन एक ऐसी ग्रंथि का स्राव होता है पेट के अंदर, जो पाचन शक्ति और रोग से लड़ने की क्षमता पैदा कराती है। लेकिन उस दिन पानी भी नहीं पीना, भोजन भी नहीं करना, पानी भी नहीं पीना। तब ऐसी ग्रंथि से स्राव होता है अपने पेट के अंदर कि वह क्या करती है, पाचन शक्ति तो बढ़ाती ही है, और जो आपके अंदर रोग हो रहे हैं पैदा, उन रोगों से लड़ने की क्षमता भी देती है। इसलिए हर सप्ताह 8 दिन के भीतर एक उपवास अवश्य करना चाहिए। क्षमता ना हो तो भी करना चाहिए। पूछो क्यों? इसलिए क्षमता कैसे पैदा करोगे? हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। जैसे आप पहले 10 बजे भोजन करते थे, तो एक काम करो, 10 बजे तक हमारा आज भोजन का त्याग। 10 के बाद 2 घंटे और बढ़ा दो, 12 बजे तक हमारे भोजन का त्याग। और आगे क्षमता रही तो 2 बजे तक त्याग, 4 बजे तक त्याग। ऐसा दिन भर निकल सकता है। धीरे धीरे क्षमता बढ़ाओ। कोई दिन एक बार भोजन करो, कोई दिन 12 बजे या 1 बजे भोजन करो। 12 से 1 तो करो नहीं भोजन, उसके बाद 1-1:30 बजे भोजन करो। तो आप इतने 6 घंटे तक आपने सहन किया। फिर कभी ऐसा संकल्प लो, आज दिन भर भोजन नहीं करें, 4 बजे भोजन करेंगे, तो आपकी क्षमता बढ़ते बढ़ते फिर 24 घंटे तक पहुंच जाएगी। समझ आ रहा ना? ऐसा नहीं कि आपका क्षमता नहीं है, सब क्षमताएं आपके पास। क्योंकि गुस्सा आ जाए तो सब हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, तो फिर उपवास अपने आप हो जाते कि नहीं हो जाते? वहाँ वो क्षमता कहाँ से आती है? सब आपके अंदर विद्यमान है, पर आप प्रकट नहीं करना चाहते हो। तो धीरे धीरे करो। और आप लोग भोजन पानी में ठोस जो लेते हो, उससे ज़्यादा थोड़ी सब्जियां लेने का प्रयास करो। सब्जियां, फल हैं, वह बच्चों के लिए बहुत माइंड के लिए काम करते हैं। थोड़े ड्राई फ्रूट लेने का प्रयास करो, बादाम है, अखरोट है। अभी जो सर्दियां हैं इनमें थोड़ा सा लो, पाचन शक्ति बढ़ती है और सारे के सारे आपके अंदर के जो अवयव हैं वो काम करते हैं। क्योंकि कैलोरीज पूरी चाहिए, विटामिन्स पूरे चाहिए, तभी आपका शरीर काम करता है। भले आप थोड़ा थोड़ा लो, और लो लेने से क्या होगा, कैलोरी पर्याप्त रहती है, और कैलोरी पर्याप्त रहने से आपके शरीर के अंग अपने आप में काम करते हैं। भोजन ज़्यादा नहीं करना, कैलोरी होना चाहिए, बस इतना पर्याप्त है। और किस में कितनी कैलोरी मिलती है इसका ज्ञान रखो। कौन विटामिन सी, कौन विटामिन डी, कौन विटामिन ई, कौन विटामिन बी, कौन से पदार्थ क्या क्या करते हैं, ये आपके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स आदि पर्याप्त रहेंगे तो नियम से आपको सुस्ती नहीं होगी, आपका कार्य में मन लगेगा, आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी। निश्चित आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफलता आपके हाथ में। इसलिए भोजन पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने आपसे कहा अनशन अवश्य करें, उपवास करें। चलो उपवास नहीं कर सकते, ऊन उदर करो। ऊन उदर समझते हैं? ऊन माने कम, उदर माने पेट। पेट से कम खाओ। क्या करो? पेट से कम खाओ, तपस्या की तपस्या होगी। इसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जैसे आपको आज 5 रोटी की भूख है, 4 रोटी खा लो। 4 रोटी की भूख है, 3 रोटी खा लो। 3 की भूख है, 2 रोटी खा लो। 2 की है, 1 रोटी खा लो। 1 की है, आधी खा लो। और नहीं है, उपवास कर लो, बात खत्म। लेकिन आप उनुदर अवश्य करो। उनुदर क्यों जरूरी है? अंदर जो पेट में गैस वगैरह होती है ना, उसको निकलने को स्थान मिल जाता है। क्या हो जाता है? गैस वगैरह। वरना जो खा लेते ना, फिर आज तो पेट दर्द कर रहा है। क्यों भैया, क्या खाने मिल गया था? मत पूछो। अच्छी बाटी थी, मावा थे, खा लिए। अफरा चढ़ गया।
अब करवट बदल रहे हैं क्योंकि गैस के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। जब गैस नहीं निकलेगी तो आप क्या करेंगे, बोलो ना। ज़्यादा खाने के बाद कितनी तकलीफ होती है, कम खाने के बाद तो तकलीफ नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन खाने के बाद जो तकलीफ होती है, ज़्यादा थोड़ा सा प्रतिकूल पदार्थ पेट में चला गया, फिर देखो कैसी स्थिति होती है। जिनको प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है, जिनको और कोई बीमारियां हो चुकी हैं, यदि किसी को डायबिटीज़ है, उसके प्रतिरोधक क्षमता वाली भोजन कर लो तो क्या होता है फिर शरीर में, बोलो ना। जलन नहीं होती, पेट में जलन होती, तकलीफ होती है, लेकिन आदमी क्यों खा लेता, जिह्वा के कारण खा लेता। तो थोड़ा सा पेट से कम करो। पेट से कम करने का फ़ायदा क्या है, यदि हम भोजन कम करेंगे तो गैस वगैरह की बीमारी नहीं होगी। बच्चों के लिए कहा है अल्पाहार करो, पढ़ाई में मन लगेगा, आप लोगों को स्वाध्याय में मन लगेगा, पूजन में मन लगेगा, और अन्य काम आपके अच्छे से हो जाएंगे। अगली बात, ध्यान अच्छा होगा, वरना ज़्यादा खा लोगे तो निद्रा देवी सवार हो जाएगी, वासना देवी सवार हो जाएगी, और निद्रा और वासना आई तो जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए नींद पर कंट्रोल करना हो, वासना पर कंट्रोल करना हो, इंद्रियों पर कंट्रोल करना हो, पढ़ाई में मन लगाना हो, गैस वगैरह की बीमारी से दूर हटना हो, आलस नहीं करना हो, शरीर का भारीपन दूर करना हो, सर दर्द जैसी बीमारी से छुटकारा पाना हो, तो पेट से कम भोजन करना शुरू कर दो, भूख से कम भोजन करो। ये सारी बीमारियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। सर दर्द, हमारा सर दर्द करता है, बहुत सर दर्द बना रहता है, खाते क्या हो पहले तो बताओ। नहीं महाराज जी हम भोजन ज्यादा नहीं करते, तो क्या दिमाग खाते हो क्या? कुछ ना कुछ तो विकृति है। शरीर में ऑटोमेटिकली कोई भी परिवर्तन आता है तो आपके भोजन की ओर ध्यान देना। आज कोई काम में मन नहीं लग रहा, जरूर आपने कुछ भोजन में गड़बड़ी की है। आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जरूर आपने अनियमितता की है। बच्चे क्या करते हैं, अनियमित हो जाते हैं, कभी सुबह भोजन करेंगे, कभी 12 बजे भोजन करेंगे, कोई दिन 4 बजे भोजन करेंगे, पढ़ाई में लगे रहते हैं। उन बच्चों से कहो भोजन भी जरूरी है, पर कब, समय से भोजन करो। 10 बजे भोजन करो, नाश्ता बिल्कुल मत करो। मैं तो नाश्ता के पक्ष में रहते ही नहीं, सीधा भोजन करो 10 बजे, अच्छा करो, मस्त भोजन करो, और 4 बजे के पहले, फिर 4 बजे के बाद भोजन करो। सुन रहे ना, 6 घंटे तक रेस्ट करो। कितने? भोजन करने के बाद 6 घंटे रेस्ट मिलना चाहिए, ये सबसे अच्छा समय है सुबह का। अब आपने पहले नाश्ता किया 8 बजे, फिर 12 बजे भोजन किया, सुन रहे ना, फिर आपने फिर 6 बजे भोजन किया, फिर 10 बजे फिर बैठ गए खाने के लिए। ये कोई दिनचर्या है क्या? नहीं, सुबह से बिल्कुल खाली रखो, 10 बजे अच्छे से भोजन करो। यदि आपसे नहीं रहा जाता है तो दूध वगैरह सुबह ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर 10 बजे भोजन करो, फिर 6 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना। पानी पी सकते हो यदि आपका त्याग नहीं है तो, लेकिन भोजन नहीं करना। अब सीधे 4-5 बजे भोजन करो सूर्यास्त के पहले, फिर बस कल 10 बजे तक के लिए टाल दो। कितने बजे तक? फिर देखना आपके जीवन में डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्वस्थ रहना चाहिए। ये करके देखो, आप प्रैक्टिकल करके देखो। और मैं तो कहता हूँ रात्रि भोजन का बिल्कुल त्याग करके देखो, फिर देखो आपके लिए कितना सुंदर जीवन बनता है। डॉक्टर से ही तो कहते हैं जैनियों को बीमारियां कम आ सकती हैं, आती हैं, लेकिन जो जैनी रात्रि भोजन त्याग करते हैं उनको कम आती बीमारियां। जो रात में खाते हैं उनकी गारंटी नहीं है, उनको कोई भी बीमारी आ सकती है। सुन रहे हैं? हाँ, कभी भी खाना, कैसे भी खाना। तो क्या कहा, ऊनोदर करें, पेट से कम भोजन करें। अगला है सफ़ेद चीज़ों का कम सेवन करें। सफ़ेद चीज़ें समझते हो? सबसे पहले मैदा, मैदा समझते हैं आप? आटा नहीं, जो महीन हो जाता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है, जैसे समोसा बनते हैं, है ना, बिल्कुल बारीक होता है, जो आंतों में चिपकता है। तो सफ़ेद उस मैदे से बचें, बाजार का जो मैदा आता है उससे बचें। दूसरा, चीनी से बचें, चीनी कम से कम सेवन करें। ऐसा नहीं कि खाते जाओ अच्छा लग रहा तो कम सेवन करें। जो आपका नमक है, टाटा साल्ट है ना, आयोडीन, वो बिल्कुल बंद कर दो। सेंधा नमक लो। कौन सा नमक लो? सेंधा नमक लो। सेंधा नमक सफ़ेद नहीं होता, वो थोड़ा सा लाली माली होता है। तो इस सफ़ेद जो नमक आता है आपका,
टाटा साल्ट पाउच वाला, बिल्कुल घर से बाहर कर दो। वो बीमारियों का घर है, भले उसका नाम आयोडीन है, लेकिन वह आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। ठीक है ना। ये सफ़ेद चीज़ों से जो भी हैं, मूली वगैरह हैं, ये भी सफ़ेद, इनसे थोड़ा परहेज करो। जितना परहेज करोगे उतने आप स्वस्थ रहोगे। ये नियम है। और आप लोगों को सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें चाहिए पड़ती ना, जैसे दाल है तो सफ़ेद चाहिए, काली नहीं चाहिए आपको। पालिश हुई, पालिश बिल्कुल यूज मत करो। वो पालिश वाली दाल वगैरह जो है ना, वो नुकसानदायक है। काली चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? लेकिन पॉलिश वाली चीज़ें मत लो, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हैं पेट के लिए। समझ में आ रहा? देखने में अच्छी हैं लेकिन खाने में अच्छी नहीं होती। सुन रहे ना? काली चीज़ें बहुत काम करती हैं, काली मिर्च बहुत काम करती है, काली मूंग बहुत काम करती है, अजवाइन बहुत काम करती है ना, तुम्हारी अलसी बहुत काम करती है। ऐसा मत समझो काली चीज़ें बेकार ही होती हैं। काली चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इसलिए आप ये मत सोचो कि हमारे सब फिल्टर चाहिए, धुली चाहिए, इन सब से बचो। समझ आया ना? अगली बात है, आप जैनी हो, द्विदल से बचो। द्विदल समझते हैं आप? द्विदल क्या होता है? द्विदल का अर्थ होता है जिस दो चीज़ों को मिलाने से, लार का मिश्रण होने से जीव उत्पन्न हो जाए, उसका नाम द्विदल है। तो क्या होता है? द्विदल, जिसके दो भाग हो जाएं, ऐसी दलहन। दलहन माने दालें, बरहन। जैसे मूंग है, चना है ना, और मसूर है, उड़द है। इन सब दालें जो है ना, ये दही के साथ ना खाएं। यदि बेसन बनता है, इनका क्या आटा भी बन जाए इन दाल का, उससे बनी हुई सामग्री, जैसे बंडा है ना, जो कुछ भी है, भजिया है, जो कुछ भी मगोड़ी आदि है, जो कुछ भी बनती है, ये सब दही के साथ ना खाएं। दही के साथ खाओगे तो जैसे ही मुख में रखोगे आप, तो लार का संयोग मिलते जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, और जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी तो हिंसा होगी, और पेट में जाएंगे तो बीमारियां पैदा करेगी, अर्थात दूसरे को भी कष्ट होगा और स्वयं को भी कष्ट होगा। ऐसे द्विदल का त्याग करो, आप स्वस्थ रहेंगे। दूध के साथ नहीं होता, वो होता है किसके साथ? दही के साथ होता है। हाँ, ले सकते हैं। ना ले तो अच्छी बात है, ना लें दूध के साथ तो अच्छी बात है। दूध के बिना भी अलग से दूध लें, अलग से चीज़ लें। दूध के साथ ही चीज़ खाने की ज़रूरत क्या है आपके लिए? स्वाद के लिए खाते क्या? नहीं खाना। दूध के साथ द्विदल तो नहीं होता, लेकिन नहीं खाएं तो अच्छा है। दही के साथ ही द्विदल होता है। वैसे तो दूध के साथ नमक मना किया गया है, दूध के साथ नमक है, तेल है, इसको मना किया है। घी तो फिर भी चल जाएगा दूध के साथ, लेकिन तेल नहीं चलता और नमक भी नहीं चलता, ये मिर्ची भी नहीं चलती। ये दूध के साथ लोगे तो नुकसान जरूर करेंगे। समझ गए ना? इसलिए क्योंकि दूध से घी बनता है, उसके अंदर ऑलरेडी घी विद्यमान रहता है, अन्य चीज़ मिला करके उसको सेवन नहीं करना चाहिए। और दूध के बिना यदि आप ले सको तो अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि हर चीज़ दूध के साथ खाई जाए। बोलो ना, दाल क्या दूध के साथ खाओगे क्या? मंगोड़ी क्या दूध के साथ खाओगे क्या? उसकी चटनी के साथ खाओ ना। सब चीज़ अच्छी तो बनाई प्रकृति में, लेकिन अब हम उल्टा सीधा खाना चाहते, किसके लिए? स्वाद के लिए खाना चाहते हैं। अब अगली बात है, चाय आदि का सेवन ना करें। क्यों ना करें? चाय पीने से ऐसा लगता है कि हमारी नींद भाग गई, चाय पीने से ऐसा लगता है हम स्वस्थ हो गए। नहीं, आदी हो गए। कुछ लोगों का क्या होता है, उपवास करना सरल है पर चाय छोड़ना कठिन है। बहुत सारे लोग कहते हैं उपवास तो कर लूँगा पर 2 बार चाय की छूट दे दो। चाय नशा है, भोजन के बिना रह लोगे इसे वो नशा नहीं है, लेकिन चाय के बिना नहीं रह पाओगे, नशा है। और याद रखो, नशा जीवन को नष्ट कर देता है। चाय नहीं पियो तो आपका सर दर्द करता है, मायना समझे इसका अर्थ ये है कि आपको नशा हो चुका है। जिसके बिना आपका सर दर्द हो जाए समझो ये व्यसन हो गया, नशा हो गया। यदि चाय के बिना आपका सर दर्द करता है समझो नशा है। अब याद रखना, अब आप चाय नहीं पी रहे, चाय आपको पीने लगी है। क्या? जब तक आप चाय पीते हो तब तक आपका सर दर्द नहीं करेगा,
लेकिन जिस दिन चाय तुम्हें पीने लगेगी उस दिन चाय नहीं पियोगे तो सर दर्द जरूर करेगा, और जिसके बिना सर दर्द करें समझना ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अगली बात, भोजन करते करते ऐसी कोई सामग्री आ जाए जो आपको लग रहा है और खा ली जाए, अच्छी है, तो समझना ये रोग पैदा करेगी। क्या कुछ लोग कहते हैं मतलब ले लो, अच्छी नहीं है क्या? अच्छी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जब जिह्वा को जो चीज़ अच्छी लगती है वो पेट को नुकसान करती है। लिख लो अपनी डायरी में, जो भी जीव को पसंद है वह पेट को नुकसान करेगी, और जो पेट को फायदा करेगी वो जीव को नापसंद रहेगी, ये निश्चित है। लौकी बहुत कम लोग खाते हैं, दूधी पापड़ क्या बोलते हैं इसको, दूधी पोपड़ा, हाँ, तो वो कम लोग खाएंगे। हीरेकाई है ना, वो कम लोग खाएंगे, उनको चाहिए आलू, उन्हें चाहिए प्याज, उन्हें चाहिए मूली। तो ऐसे खाने वाले के लिए जिह्वा को अच्छा लगेगा, लेकिन पेट में क्या करेगा, वो बीमारियां पैदा करेगा। और लौकी अकेली गिलकी वगैरह लेंगे तो ये फायदा करेगी। एक वैद्य आया था आचार्य के पास दर्शन करने के लिए, तो आपके यहाँ जो हीरेकाई क्या बोलते हैं उसको, पतली पतली मिलती ना वो, हाँ, तो उसको तुरई बोलते हैं। एमपी में क्या बोलते हैं, तुरई बोलते हैं। तो उस वैद्य ने बहुत अच्छी व्याख्या की। आज के व्यक्ति इसका महत्व नहीं समझते, किसका, तुरई का, जबकि इसमें अच्छे फाइबर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, और पेट को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, फेफड़ों को भी, खून को भी, सबको मदद करते हैं। इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए वो बोलती है तू रोई, जो मुझे नहीं खाएगा वो रोएगा, रोए बिना नहीं रह सकता। इसका नाम है तुरई। इसे तुरई को अवश्य खाना चाहिए। यदि आप पेट की सफाई चाहते हो, फेफड़े को स्वस्थ रखना चाहते हो, पाचन तंत्र को बढ़ाना चाहते हो, तुरई का सेवन करना चाहिए, वरना तू रोई, क्योंकि उसका नाम है तुरई। ऐसा में ये चीज़ें हमने आपके लिए कुछ बताई है। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मसाले होते हैं, सौंफ है, जीरा है, समझ में आ रहा है आपके लिए ना, दालचीनी है, लौंग है, ये अपने आप में औषधियाँ हैं। क्या है, इनका सेवन समय समय पर करते रहना चाहिए, औषधि का काम करते। अगली अंत में बात कहता हूँ, भोजन को भोजन ना समझें, आहार को आहार ना समझें, आहार को औषधि समझें। जो आहार को औषधि समझ के ग्रहण करता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यं नृपादेशः। ये क्षुधा रोग है, और भूख की रोग के निवारण के लिए आहार क्या है, औषधि है। तो औषधि समझ करके ग्रहण करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इसलिए यदि यहाँ पर 5वां चरण हुआ कोई, तो निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। और स्वस्थ शरीर कैसे रहेगा, जब अपन खान पान पर ध्यान देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए भोजन करना शुरू करें, और भोजन को औषधि बना करके सेवन करें। नमो शिवाय।